अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध और युद्ध के बढ़ते दायरे की वजह से भारत के किसान, व्यापारी और दुकानदार भी परेशान हैं। वजह यह है कि भारत का निर्यात खाड़ी देशों के लिए ठप सा हो गया है। भारत खाड़ी देशों में फल, सब्जी और कई चीज़ें निर्यात करता है, लेकिन पिछले कई दिनों से युद्ध की वजह से निर्यात पूरी तरह से ठप है। इससे फ़र्क ये पड़ा है कि जो निर्यात होने वाले खाद्य पदार्थ हैं, फल, सब्जियां, वो अब लोकल मार्केट में आ गई हैं। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा मुंबई के नज़दीक नवी मुंबई के एपीएमसी मार्केट की। ज़रा इस मार्केट के बाहर मुख्य सड़क की तस्वीर देखिए। सड़क पर तीन कतार लगी है ट्रकों की और इन ट्रकों में फल, सब्जियां भरे हुए हैं। तरबूज, खरबूज, अनानास, अन्य खाद्य पदार्थ, फल, सब्जी जो एक्सपोर्ट होने थे वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट लगभग खाड़ी देशों के लिए बंद हो गया है। जो एक्सपोर्ट होने वाले कंटेनर हैं या तो वो जेएनपीटी पोर्ट पर फंसे हुए हैं या फिर समुद्र के रास्ते फंसे हुए हैं, और इसीलिए जो खाने पीने की चीज़ें हैं, फल, सब्जियां, वो अब लोकल मार्केट में आ गई हैं। आपको दिखाते हैं कितने ज़्यादा ट्रक सड़क के किनारे खड़े हैं और सभी ट्रकों में खाने पीने की चीज़ें भरी हुई है। ज़रा देखिए, तीन कतार लगी हुई है और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ट्रक नज़र आएंगे और इन ट्रकों में खाने की चीज़ें, खास करके जो तरबूज है, खरबूज है, अनानास है, ये फल इसमें भरे हुए हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िलों से, अहमदनगर, पुणे, अकलूज, सांगली, सातारा, इन जगहों से फल और सब्जियां मुंबई लाई जाती हैं। पहले ये फल सब्जी एक्सपोर्ट होते थे, लेकिन खाड़ी देशों में यूनाइटेड अरब अमीरात हो, ओमान हो, या साथ ही साथ बहरीन हो, कतर हो, कुवैत हो, सऊदी अरब हो, ईरान हो, इन जगहों पर खाने पीने की जो फल हैं वो एक्सपोर्ट होते थे। पर पिछले कई दिनों से एक्सपोर्ट बंद है और अब नतीजा ये हुआ कि तमाम जो फल हैं वो अब लोकल मार्केट में आ गए हैं। इससे व्यापारियों को तो नुकसान हुआ है, पर आम लोगों को फ़ायदा हुआ है। निश्चित तौर पर जब ज़्यादा मात्रा में खाने पीने की चीज़ें आ जाएंगी तो बाज़ार में कीमतें कम हो जाएंगी। हालांकि इसका नुकसान किसानों और व्यापारियों को ज़रूर होगा। आपको तस्वीरें दिखाएं, ये देखिए, ये कलिंगर से भरा हुआ एक ट्रक है, पूरा कलिंगर से भरा हुआ है। 1 या 2 दिन से यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो यहाँ पर किसान व्यापारी यहाँ ट्रक के साथ खड़े हैं कि लोकल मार्केट में जल्द से जल्द इसकी खपत हो और फिर वो आगे के काम के लिए बढ़ सकें। अगर भारत से खाड़ी देशों के लिए एक्सपोर्ट हो रहा होता तो ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ें, तरबूज, खरबूज, ये खाड़ी देशों में जाते, लेकिन अब लोकल मार्केट में आ जाने से लोकल मार्केट में इन्फ्लक्स ज़्यादा हो गया है। ये आपको मैंने दिखाया कैसे ट्रक से भरा हुआ, एक पूरा खरबूज से भरा हुआ ट्रक आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर पूरा खरबूज से भरा हुआ ट्रक है। आपको तरबूज भी दिखाया था और ये मस्क मेलन और पूरा ट्रक भरा हुआ। इस तरह से कई सारे ट्रक भरे हुए हैं। इन्हें एक्सपोर्ट होना था लेकिन एक्सपोर्ट नहीं हो रहे हैं और लोकल मार्केट में आए हैं। इससे कीमतें गिर गई हैं। अगर मैं इस मस्क मेलन की बात करूं तो ये 30 से 35 रुपये किलो का यह रेट चल रहा है। और अगर तरबूज की बात करूं तो तरबूज तो कई व्यापारी अब फेंकने लगे हैं और तरबूज की कीमत 10 से 12 रुपये किलो आ गई है। देखिए, बहुत सारे व्यापारी तो अब तरबूज इस तरह से फेंक दे रहे हैं, क्योंकि अगर उन्हें ख़रीदार उचित नहीं मिल रहे हैं तो यहाँ पर ही वो तरबूज छोड़कर जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए है, क्या नाम है आपका? महेश बांगर। महेश, आपको पता है कि खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, अभी फल सब्जी हमारे देश से एक्सपोर्ट होता है, क्या कंडीशन है यहाँ मार्केट की? इधर बहुत लोकल मार्केट में पूरा गर्दी हुआ है यार, पूरा भाव गिर गया है। अभी इधर नावा शवा है, इधर एक्सपोर्ट होता है, पूरा बंद है। अभी इधर उधर का गाड़ी पूरा इधर आ रहा है, इसलिए लोकल मार्केट में पूरा भाव गिर गया। अभी वाटरमेलन का भाव 10 या 12 है, बहुत गिर गया है। मतलब पूरा फ्रूट्स का इतना गिर गया भाव कि बहुत गिर गया है। अच्छा, ये कुछ लोग क्यों व्यापारी कलिंगर फेंक कर जा रहे हैं? अभी क्या करेंगे सर, अभी इतना गाड़ी खाली हो रहा है, इन लोगों को खाना नहीं है, पूरा गैस का सिस्टम भी बंद है। अभी क्या करेंगे, वो खाते नहीं तो कभी फेंक देते, कुछ भी करते हैं। अभी क्या करेंगे वो लोग? कितना दिन इंतजार करना पड़ रहा है? अभी बहुत दिन, अभी 5-6 दिन हो गए। इधर बहुत परेशानी है, इधर बहुत गाड़ी तो इतने खड़ी हो रही है ना, बहुत इधर पूरा मार्केट जाम हो गया है। इतना मार्केट जाम होगा कि बहुत जाम हो गया है। आप कहाँ से आए हैं? मैं तो हुमनाबाद से आया हूँ। अच्छा, कितने दिन से आप लोग रुके हुए हैं? क्या फल लेकर आए हैं आप मार्केट? 4 दिन से हुआ। अभी मैं इधर तरबूज लेके आया हूँ। अच्छा, क्या रेट चल रहा है तरबूज का? तरबूज के आप 10 से 12 रुपये चालू है। और इसके पहले जब युद्ध नहीं शुरू हुआ था तो इस सीजन में क्या रेट होता था? 2223 मतलब मार्केट पूरा गिर गया पूरा। अच्छा, क्या वजह है कि कुछ लोग तरबूज फेंक कर जा रहे हैं? क्या वो माल का चेक करके और फेंक के जा रहे हैं? क्या वो माल अच्छा नहीं, ये नहीं, गाड़ियाँ नहीं अंदर ले रहे। अच्छा, रेट भी नहीं मिल रहा है? रेट भी नहीं मिल रहा है, इसलिए। तो देखिए, इससे आप समझ सकते हैं कि व्यापारियों को कितना नुकसान हो रहा है। यहाँ तो तरबूज और खरबूज
बहुत सस्ते मिल रहे हैं। तरबूज जो है वो 10 से 12 रुपये किलो मिल रहा है, लेकिन जब ये लोकल मार्केट यानी आपके हाथ में जब आएगा तो शायद इसकी कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि रिटेल में इसकी प्राइस बढ़ा दी जाती है। पर फिर भी अन्य समय की तुलना में, पिछले साल की तुलना में जो फल हैं उसकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा गिर गई हैं। रमज़ान के महीने में बहुत ज़्यादा खाड़ी देशों में निर्यात होता है फल और सब्जी, लेकिन इस वक्त मार्केट में, लोकल मार्केट में इन्फ्लक्स ज़्यादा हो गया है, यानी ज़्यादा मात्रा में फल और सब्जी आ रहे हैं, तो इससे कुछ फलों की कीमतें गिर गई हैं और इसका नुकसान कहीं ना कहीं किसान, व्यापारी और कुछ हद तक कई दुकानदारों को भी झेलना पड़ रहा है। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।